नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। अमरनाथ यात्रा के दौरान पिछले 36 घंटों में 8 यात्रियों की होगी मौत, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 41। रूस ने यूक्रेन के विनित्सिया शहर पर किया मिसाइल अटैक। इमारतों के बीच एक के बाद एक 3 मिसाइलें गिरने से 23 लोगों की हो गई मौत, वहीं 100 से ज्यादा लोग हुए घायल। देश में लगातार दूसरे दिन सामने आए 20,000 से ज्यादा नए मामले। तीसरी लहर के बाद अब फिर से तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। अत्यधिक बारिश और बाढ़ के चलते महाराष्ट्र और गुजरात में अब तक जा चुकी है 180 से भी अधिक लोगों की जान। बरेली में मीट की दुकानें बंद कराने पर मचा बवाल, बीजेपी नेता पर किया गया तलवार से हमला। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया इस्तीफा देकर भागे मालदीव। नए राष्ट्रपति की नियुक्ति होने तक रानिल विक्रमसिंघे के हाथ में रहेगी श्रीलंका की कमान। नेता के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ली थी शपथ। दिल्ली के सरकारी स्कूल में छात्रों के बीच हुई चाकूबाजी, वारदात में 3 छात्र हुए घायल। भारत के लिए माल लेकर आ रही पहली रूसी ट्रेन ईरान पहुंची। ट्रेन ने अब तक तय कर लिया है 3,800 किलोमीटर का सफर। अब इन्फोसिस कंपनी को खरीदेगी डेनमार्क की लाइफ साइंस कंपनी। 875 करोड़ रुपए में डील हुई डन। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नेपाल में 7 जोड़ों के दहेज रहित रमैनी विवाह हुए संपन्न। केरल का एक शख्स हुआ मंकी पॉक्स से संक्रमित, विदेश यात्रा के दौरान हुआ संक्रमित। मुजफ्फरनगर में मिड डे मील के खाने में निकली छिपकली, 30 बच्चों के बीमार होने से परिजनों ने किया हंगामा। महाराष्ट्र में आफत बनी बारिश के चलते वैतरणा नदी के तेज बहाव में फंसे 13 मजदूर, तो वहीं वसई में भूस्खलन के चलते 4 लोगों की हो गई मौत। ओमान बीच में अचानक आई बड़ी लहर में अपने बेटा बेटी को डूबते देख पिता ने लगाई छलांग। महाराष्ट्र के रहने वाले ये तीनों लोग अभी तक हैं लापता। शहर में अवैध रूप से रहने पर नोएडा पुलिस ने 14 चीनी नागरिकों को डिटेंशन सेंटर भेजा। 2020 में वीजा खत्म होने के बाद भी नहीं लौटे वे स्वदेश। अमेरिकी ड्रोन हमले में इस्लामिक स्टेट सीरिया प्रमुख की हो गई मौत, पेंटागन ने दी जानकारी। ओखला और जूम के बाद अब एप्पल को लगा जोर का झटका। डेटा स्टोरेज को लेकर रूस ने लगाया 2 मिलियन रूबल का जुर्माना। दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप ने खींची विलुप्त होते तारों की अनोखी तस्वीरें। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप की तस्वीरों ने रचा इतिहास। कन्हैयालाल मर्डर केस में एनआईए ने संदिग्धों पर कसा शिकंजा। राजस्थान में 9 जगहों पर की छापेमारी। केरल के पूर्व डीजीपी के खिलाफ दायर की गई एक शिकायत। अभिनेत्री श्रीलेखा के खिलाफ हुए हमले के मामले में दायर की गई है ये शिकायत। श्रीनगर में एक आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की हो गई मौत, वहीं 2 अन्य पुलिसकर्मी हुए घायल। घटना के बाद आतंकवादी हुए मौके से फरार। महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में की 5 और 3 रुपए की कटौती। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर दी जानकारी। कुमार विश्वास को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने आईबी की रिपोर्ट के बाद लिया यह फैसला। चीन में हीट वेव के चलते शंघाई समेत 86 शहरों में घोषित किया गया हाई अलर्ट। एक तरफ गर्मी के चलते पिघल रही लोगों की घरों की छतें, तो वहीं दूसरी तरफ देश में उखड़ने लगी है सड़कें। यूपी PCS 2021 मेंस परीक्षा का रिजल्ट किया गया घोषित। 1285 छात्र इंटरव्यू के लिए हुए सिलेक्ट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। 81 प्रति डॉलर तक टूटने की जताई जा रही है आशंका। सर्वाइकल कैंसर के लिए SII के टीके को मिली मंजूरी। एक्सपर्ट कमेटी ने ली सिफारिश। इंडिया रैंकिंग 2022 में IIT मद्रास को मिला पहला स्थान। वहीं आर्किटेक्चर के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और MBA के लिए IIAM अहमदाबाद का पहले स्थान पर किया गया चयन। मोहम्मद जुबैर को हनुमान होटल से जुड़े ट्वीट केस में मिली जमानत, लेकिन जेल से नहीं हो सकेगी रिहाई। 2003 के कबूतरबाजी केस में पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को किया गया गिरफ्तार। सिंगर को 2 साल के लिए भेजा गया पटियाला जेल। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को टेलीकॉम डिपार्टमेंट से मिली मंजूरी। अब राज्य में 30,000 सरकारी दफ्तरों को मिलेगा फ्री इंटरनेट। सावन महीने की शुरुआत होते ही 2 साल बाद कांवड़ यात्रा हुई शुरू। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा को नंगे पैर पैदल निकले शिव भक्त। जहांगीरपुरी हिंसा पर 2000 पेज की चार्जशीट की गई दाखिल। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने CCTV कॉल रिकॉर्ड खंगालने और चश्मदीदों के बयान के बाद की 37 आरोपियों की गिरफ्तारी। संसद में असंसदीय शब्दों की सूची जारी करने के बाद परिसर में अब धरने और भूख हड़ताल करने पर लगाई गई पाबंदी। राज्यसभा सचिवालय ने जारी किया सर्कुलर। मुरैना में 2 साल के भाई का शव लेकर बैठा रहा 8 साल का बच्चा। पिता दर दर भटकता रहा, लेकिन अस्पताल ने नहीं दी एम्बुलेंस। बिहार में ठगों ने नवादा DM उदिता सिंह का फोटो लगाकर बनाया फर्जी WhatsApp अकाउंट। अफसरों को मैसेज
मैसेज कर रची पैसे हड़पने की साजिश। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की लद्दाख यात्रा शुरू, अगले 1 महीने तक भारत की करेंगे यात्रा। असम के डिब्रूगढ़ में एक फर्जी डॉक्टर को बगैर मेडिकल डिग्री के कार्य करने के जुर्म में किया गया गिरफ्तार। सफीकुल हक नाम का व्यक्ति पिछले कई महीनों से था डॉक्टर के रूप में कार्यरत। कुछ अज्ञात दरिंदों ने एक नाबालिग को किडनैप कर कार में किया गैंगरेप। दिल्ली से गाजियाबाद तक रात भर गाड़ी में घुमाकर और फिल्म बनाकर हैवानियत की हदों को किया पार।